1989 में मुलायम सिंह यादव ने कांग्रेस को यूपी की सत्ता से बेदखल किया था। तब से लेकर अब तक 3 दशक बीत चुके हैं। कांग्रेस यूपी फतेह नहीं कर पाई। पिछले 3 चुनावों की बात करें तो 2007 में कांग्रेस 393 सीटों पर चुनाव लड़ी और सिर्फ 22 सीट जीत सकी। 2012 में 355 सीटों पर उम्मीदवार उतारे और 28 सीटें जीती। 2017 की बात कर लेते हैं। 2017 में कांग्रेस सिर्फ 105 सीटों पर चुनाव लड़ी और सिर्फ 7 सीटें ही जीत पाई। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी सरकार बड़ा और नया दांव चलने की तैयारी कर रही है। उत्तराखंड सरकार यूपी की तर्ज पर उत्तराखंड में भी जनसंख्या नीति ला सकती है और इस सुगबुगाहट ने सियासी गलियारों में हलचल बढ़ा दी है। यूपी सरकार ने 22 जुलाई को नई जनसंख्या नीति को मंजूरी दे दी और अब इसे कानून बनाने की तैयारी है, जिसमें जनसंख्या पर नियंत्रण के लिए 2 से ज्यादा बच्चों पर कड़े प्रावधान किए जा रहे हैं। अब ठीक इसी तर्ज पर 1 करोड़ 10 लाख जनसंख्या वाले उत्तराखंड में भी सुगबुगाहट तेज हो गई है। सूत्रों की माने तो सरकार ने मुख्य सचिव को इस संबंध में कमेटी बनाने के आदेश भी दे दिए हैं। साफ है कि बीजेपी सियासी गुणाभाग के मद्देनजर चुनाव से ठीक पहले जनसंख्या नियंत्रण का बड़ा दांव खेलने जा रही है। डेवलपमेंट को लेकर हमारी उपेक्षा हुई, इस कारण से समय समय पर सीमांत राज्य बने, इस प्रकार की बातचीत हुई। राज्य बनने के बाद जिस डेवलपमेंट की बात करते हो डेवलपमेंट हुआ, तो स्वाभाविक प्रक्रिया तो होनी चाहिए सर। हाँ वही तो ना, वो तो प्रक्रिया है, तो होनी चाहिए। सरकार की मंशा सामने आई तो कांग्रेस ने कहा कि जनसंख्या नीति बनाने की जरूरत ही नहीं है। ऐसा करके बीजेपी सिर्फ सांप्रदायिक कार्ड खेलकर ध्रुवीकरण करना चाहती है। मेरी समझ से यहाँ तो कोई जरूरत है नहीं, और फिर भी यदि भाजपा के सांप्रदायिकता का एजेंडा कमजोर पड़ रहा हो, विकास का, तो उनके पास कोई रहा नहीं, तो भैया इनका क्या भरोसा। हालांकि बड़ा फैक्ट ये भी है कि राष्ट्रीय स्तर पर जनसंख्या नीति पहले से लागू है और अब अगर सरकार अपने स्तर पर कोई कानून लाती है तो 2 बच्चों से ज्यादा पर सुविधाएं बंद होती हैं। तो चुनाव से पहले ये बड़ा सियासी घटनाक्रम होगा। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। कांग्रेस में अंदरूनी कलह खत्म नहीं हो रही। पूर्व सीएम हरीश रावत अपने कार्यकाल के लिए बीजेपी के निशाने पर हैं, तो वहीं कांग्रेस में सबको संतुष्ट करने के फॉर्मूले के बाद भी विवाद खत्म ही नहीं हो रहा। कांग्रेस से बागी हुई और बीजेपी सरकार की महिला मंत्री रेखा आर्य ने हरीश रावत सरकार के कारनामे सोशल मीडिया पर लिख दिए। रेखा आर्य ने करप्शन से लेकर डेनिस तक का जिक्र किया, लेकिन हरीश रावत को छोड़ किसी कांग्रेस नेता ने कुछ नहीं कहा। यानी कांग्रेस में सबको संतुष्ट करने के लिए अध्यक्ष के साथ 4 कार्यकारी अध्यक्ष भले ही बना दिए गए हों, लेकिन कोई भी हरीश रावत के साथ दिख नहीं रहा। हाँ, पूरी तरह खड़ी है, निश्चित रूप में, इसमें कोई किंतु परंतु और शक शुबा है ही नहीं। हरीश रावत जी पे हमला करने का तात्पर्य क्या है? हरीश रावत जी पर हमला करने का तात्पर्य ये है कि हरीश रावत जी को किसी तरह डिफेम किया जाए, कांग्रेस को कमजोर किया जाए। तो कांग्रेस पार्टी ये कैसे स्वीकार कर लेगी कि कांग्रेस को कोई कमजोर करे, हम उसके खिलाफ सॉफ्ट रहेंगे। कांग्रेस में हरीश रावत के समर्थक उन्हें सीएम देखना चाहते हैं। वहीं प्रीतम सिंह का नारा है, कांग्रेस 2022 में पारदर्शी और करप्शन फ्री सरकार देगी। यानी बीजेपी जहां हरदा सरकार में करप्शन के मामलों को मुद्दा बना रही है, वहीं प्रीतम सिंह करप्शन फ्री सरकार का वादा कर रहे हैं और हरीश रावत दोनों तरफ से घिर रहे हैं। गणेश गोदियाल जी पहले हरीश रावत जी को कांग्रेस में स्थापित कर लें, अभी तो वही द्वंद्व चल रहा है। वो कहते हैं कि वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं और प्रीतम सिंह जी उसका खंडन करते हैं, तो उनके यहाँ अभी द्वंद्व बहुत जारी है। तो उसे ध्यान भटकाने के लिए ख्याल गालिब अच्छा है। कांग्रेस में हरीश प्रीतम गुट में अंदरूनी खींचतान जारी है और मुख्यमंत्री के नाम को लेकर नेता आपस में बटे हुए हैं और सब कुछ ठीक होने का दावा करने वाले हरीश रावत फिलहाल तो अकेले ही नजर आ रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट।